हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का आज की स्पेशल क्लास के अंदर। और आज हम रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 5 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दी का एहसास आप सभी को होने लग गया होगा क्योंकि जबरदस्त तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में आज थोड़ी सी बारिश भी हुई है और मौसम बहुत ठंडा हो चुका है ना। चलो, एक बच्चा केम छो सर जी, मजा मचो है भाई, ऐसे बोलते हैं। चलिए, मैं एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद आशा कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 5 में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बेसिक तरीके से एक बार क्लास को ले चलते हैं आगे की तरफ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अच्छा, तो जो बच्चे इस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें मैं कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, आप उसको जरूर जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। या अगर आपके पास कोई और किताब भी है तो आप उससे भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप उसको Amazon फ्लिपकार्ट से इस नाम से सर्च कर लेना, आपको ये बुक जो है वो वहां पर मिल जाएगी। कवर पेज के थ्रू आप उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक से क्वेश्चन से मैं पहले आपकी क्लास की स्टार्टिंग करता हूं ताकि आप थोड़ा सा रिदम बना लें और फिर मैं आज जो हमारा टाइप स्टार्ट होगा, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वहां से मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है, करो भाई। दो नंबर जिनका रेशो 9 और 16 है और दोनों नंबर जो है अगर मैं 40 से बढ़ाता हूं तो रेशो 2 3 का बन जाता है। तो हमें इस बात का अच्छे से पता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो हम आराम से क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि इस तरीके के कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। तो दो नंबर हैं जिनका रेशो 9 और 16 का है और अगर मैं प्रत्येक नंबर को 40 से बढ़ा दूं तो रेशो आपका 2 3 का बन जाता है। आपको बताना है उन दोनों नंबरों में कितना डिफरेंस है, आपको बताना है। ठीक है, दोनों नंबरों में क्या डिफरेंस होगा वो आपको बताना है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, एक बार दिमाग लगाइए। फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपके सामने दो नंबर है 9 और 16, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको 7 दिख रहा है। इनका जो डिफरेंस है वो आपको 7 दिख रहा है। तो इसका मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्या वो 7 का मल्टीपल होगा। भाई, अगर हमें इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस आपको 7 का दिख रहा है तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो ना तो ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, सिर्फ यही ऑप्शन हमारे सामने है। तो आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तब आपकी बनती है जब आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताता हूं। आपको पता है ये नंबर हमारा कम हो रहा है और ये नंबर भी हमारा कम हो रहा है, जबकि हमने नंबर को 40 से बढ़ाया है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस यहाँ पर है कितने का, 7 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1 का। तो अगर मैं इस दोनों डिफरेंस को सेम करूंगा तो मुझे इस पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब जैसे आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि सर ये 9 से 14 हो गया तो 5 रेशो बढ़ रहा है, ये 16 से 21 हो गया तो 5 रेशो बढ़ रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि सर 5 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 40 है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 8 हो जाएगी। और अगर 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 8 हो गई तो आप बोलेंगे सर इन दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, 7 का है। अगर 1 रेशो की वैल्यू 8 है तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 56। तो सीधा सीधा आप इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर थोड़ा सा क्लास का माहौल बन जाएगा। जो बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की होगी उनको भी चीज समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए, शाबाश। तीन संख्याओं का में पहली और दूसरी संख्या का रेशो दिया हुआ है और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो दिया हुआ है। आपको ध्यान से देखना है, पहले और दूसरा नंबर और दूसरा और तीसरे नंबर का रेशो आपको दिया हुआ है, जो कि रेशो आपको दिख रहा है 8:9 का और ये रेशो दिख रहा है 3:4 का। अब अगर मैं इन तीनों नंबरों के बीच में रिलेशन बनाता हूं, अगर मैं इन तीनों नंबरों के बीच में रिलेशन बनाता हूं तो ये 8 और 9, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो मुझे दिख रहा है कि सर ये 9 और 8, 9 और 12 हो जाएगा, ये 9 और 12 हो जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 12। अब यहां पर एक बात समझना आप लोग, मैं इस क्वेश्चन में x मानूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में x मानता हूं तो ये कह रहा है कि सर पहली और तीसरी संख्या गुणा करेंगे। अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको दिखाई देगा 8x इंटू 12x, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि जो रेशो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। तो 12 से काटोगे 12 दूनी 24 और 8 से काटोगे तो ये बनेगा 25। तो आप देख पा रहे हैं कि x इंटू x स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर 8x 9x और 12x माना था। तो ये x इंटू x स्क्वायर बनेगा 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू आपके सामने 5 आ गई है तो दूसरा नंबर आपको बताना है। दूसरा नंबर आपके सामने क्या है, 9 रेशो में। तो अगर दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरे नंबर को 9 रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा 45, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है। अच्छा, इंग्लिश में यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि 3 नंबर का रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो जो मिस हो गया, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो जो 8:9 का है। तो आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ सकते थे कि अगर वो एब्सेंट है तो उसको ऊपर से देख के कवर कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट दिख रहा है, वो अनकंप्लीट क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो भाई स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कवर कराए जिसमें आप लोग थोड़ा सा क्लास के माहौल के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को आज की क्लास में जो मेरा मेन टारगेट है, जिस पर मैंने इस क्लास को आज कंडक्ट करना है, वो क्वेश्चन आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का है। आय खर्च और बचत का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस पर मैं आप लोगों को आज की क्लास में क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए आप लोग, लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के कुछ क्वेश्चन कवर कराए थे, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराए थे, है ना। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हूं, ठीक है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को लास्ट क्लास में कवर करा दिया था आपको, है ना। ठीक है, अब देखो, आप सभी को पता है कि जो इनकम होता है, यानी कि जो आय होती है, वो आपके खर्च और बचत के बराबर होती है ना। खर्च और बचत के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर सर ए और बी है, ए और बी, तो ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो क्वेश्चन में 5 और 6 का है। मेरी बात को ध्यान से समझना। और उनका जो खर्च है, उनके खर्च का रेशियो कितना है, 3 और 4 का, 3 और 4 का। अगर ए अपनी बचत जो है 1800 रुपए करता है और बी अपनी बचत 1600 रुपए करता है, तो आपको बताना है बी की मासिक आय। देखो, अब बात को बड़े ध्यान से समझ लो। पहले बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, ठीक है।
है ना। आपने बोला कि ए और बी की इनकम का रेशो 5 और 6 है और इनके खर्च का रेशो 3 और 4 का है। अब यहां पर एक बात समझना, जैसे कि आपको दिखा कि भाई ए जो है वो 1800 रुपए बचाता है और बी अपना 1600 बचाता है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि जो इनकम है ना, इनकम का रेशो कैसे निकलेगा, क्योंकि जब तक आप इनकम का रेशो नहीं निकालेंगे तब तक आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते। इनकम का रेशो समझ रहे हो मैंने क्या बोला, आप इसको इनकम की यूनिट भी बोल सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पर दो तीन चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझना। देखो, कई बार ये चीजें आपको सेम मिलेंगी, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें दोनों की बचत सेम थी, और कई बार ये बचत आपको अलग अलग मिलेंगी। तो मैं आपके सामने एक ऐसा पैटर्न रख रहा हूं जो हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग अप्लाई करेंगे और आपको हर क्वेश्चन के अंदर इस चीज को अप्लाई करके आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को करके आंसर निकाल सकते हो। अब वो तरीका क्या है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, जब भी आपको इनकम का रेशो निकालना हो, क्योंकि जब तक आप इनकम का रेशो नहीं निकालोगे आप 6 से मल्टीप्लाई करके बी का आंसर नहीं निकाल सकते और ना ही आप ए का आंसर निकाल सकते हो। क्या करेंगे आप लोग, मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो, नीचे जो है ना आपको देख रहा है 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा में 4 कितना होगा 20 माइनस, और 3 गुणा में 6 कितना बनेगा 18, तो 3 गुणा में 6 18, यानी कि नीचे जो है वो आपको रेशो का अंतर लेना। ये टेक्निक समझो, ठीक है। फिर अभी देखना आपको बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। तो नीचे आपने कहा रेशो का डिफरेंस लिया। एक बात और ध्यान रखनी है कि मैंने देखा कि 5 गुणा में 4 20 होता है और 3 गुणा में 6 18 होता है, ठीक है। तो ये 20 में से 18 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है, क्योंकि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपने इस 4 को 5 से गुणा किया तो नीचे भी जो 4 है ना इसको 1800 से गुणा करेंगे। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, 1800 गुणा 4 माइनस ये 3 गुणा में 1600, बस आंसर आ गया आप लोगों का। तो ऊपर क्या करना है, ऊपर वैल्यू का अंतर, मैं लिख दूं एक बार इस चीज को। देखो, ऊपर लिखना है वैल्यू का डिफरेंस, ये पहला क्वेश्चन है, लिख रहा हूं वैल्यू का डिफरेंस, और नीचे रेशियो का डिफरेंस। बस अब देखो जरा, 18 गुणा में 4 7200 माइनस 16 3 4800, और नीचे बन जाएगा 2, 7200 में से 48 हो जाएगा कितना बनेगा 2400, और 2400 बटे 2 का मतलब 1200, यानी कि जो इनकम का रेशियो आ रहा है वो 1200 आ गया। और जैसे ही दोस्तों इनकम का रेशियो 1200 आएगा, जैसे इनकम का रेशियो 1200 आएगा, आप बी की इनकम निकालना चाहते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 7200। बोलो, समझ में आई बात, बताइए, क्लियर है। तो ऊपर हमें वैल्यू का डिफरेंस लेना है, नीचे हमें रेशियो का डिफरेंस लेना है, आपको सीधा इनकम का रेशियो मिल जाएगा। अब ये वैल्यू अगर सेम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू अगर अलग अलग है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नई चीज आपको सामने आती है ना, उसको समझने में थोड़ा समय लगता है और उसको समझाने में भी समय लगता है भाई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा, आप इस कंसेप्ट से अगले क्वेश्चन के आंसर को तेजी से उड़ा देंगे। देखो, आज ना जो क्लास में ले रहा हूं थोड़ा सा बाहर वाला रूम है स्टूडियो का, और ट्रैफिक थोड़ा सा बाहर है, तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी, मैनेज कर लो, इतनी तेज आवाज नहीं आ रही होगी कि तुम्हें मेरी बात ना समझ में आए, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। करो भाई, यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय, इनकम का रेशो दिया गया है 5 और 3 का, और उनका खर्च दिया गया है 9 और 5 का, अगर इसकी इनकम 1300 है और इसकी इनकम 900 है, तो उनकी इनकम बताइए। तो उनकी अलग अलग जो इनकम है, दोनों की इनकम आपको बतानी है। करो करो करो, शाबाश, फटाफट से बताइए। बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है आपको। सबसे पहले यहां पर इनकम का रेशो निकालना है। इनकम का रेशो निकालते ही ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, और अब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल इस मेथड में हो गए होंगे, है ना। तो सर ये है 9 गुणा में 3 27, तो ये बनेगा 9 गुणा में 3 27 माइनस 5 गुणा में 5 25, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 900 गुणा में 9 माइनस, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना बने। और ये बनेगा 1300 गुणा 5, तो ये बनेगा 8100 माइनस 65, 27 माइनस 25, तो ऊपर कितना आ जाएगा 11, यानी कि 6, 7 में से 1600 बटे 2। तो इनकम की यूनिट आप सभी के सामने, यानी कि रेशो कितना आ रहा है 800 आ रहा है। इनकम का रेशो 800 आ गया। जैसे 800 बनेगा तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे 800 को, तो ये बनेगा 4000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 को, तो ये बनेगा 2400। अब एक बार हम इंप्रेशन देके बता दीजिए, मेथड सही लग रहा है एकदम बिल्कुल बढ़िया चकाचक वाला मेथड है कि नहीं, बताइए। बोलो भाई, क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सभी क्वेश्चंस को इसी मेथड से आपको निपटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करिए। करो। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे एक बार क्वेश्चन को कि ए और बी की जो इनकम है, ए और बी की जो इनकम है वो आपको 8 और 5 के रेशो में दिया गया है, और उनका जो खर्च है वो आपको 5 और 3 के रेशो में दिया गया है, और इनकी जो बचत है वो 12000 यानी कि 12 के, और दूसरे की बचत 10,000 यानी कि 10 के। तो आपको बताना है इनकी इनकम के बीच में डिफरेंस। अब देखो, अगर मुझे इनकी इनकम के बीच में डिफरेंस बताना है तो आप मुझे बताइए 8 और 5 में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का। तो जो आपका आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। जो आपका आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में ऐसे आते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। तो 3 का मल्टीपल 4200 है, बिल्कुल। क्या 3 का मल्टीपल 52,000 बनेगा?
नहीं बनेगा, 42 बन रहा है। क्या 3 का मल्टीपल ये है? ये भी नहीं है और ना ये है। तो आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री होकर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन 3 के मल्टीपल होते या आपसे इंडिविजुअल ए की इनकम या बी की इनकम पूछी होती, तो मेथड तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सुपरफास्ट तरीके हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आपको चीजें बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक ले जा रहा हूं। अब देखो भाई, आपको पता है सर जो इनकम का रेशो आएगा, जो इनकम का रेशो आएगा वो कैसे आएगा? 5 गुणा में 5 25, सीधा नीचे लिखो 5 गुणा में 5 और माइनस में 8 गुणा में 3, है ना, माइनस में 8 गुणा में 3। और जब आपने इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 10 इंटू में ये 50 के हो जाएगा और माइनस में 3 गुणा में 12, 12 या 36, तो ये 36 के बनेगा। तो ऊपर आ गया 14 के और नीचे आ गया 25 24, तो ये 14,000 आ गया। तो इनकम का रेशो जो है वो 14,000 आ गया। इनकम का रेशो कितना आ गया? 14,000 आ गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि सर इनके बीच में डिफरेंस बताना है, तो ये 8 रेशो, ये 5 रेशो, तो डिफरेंस 3 रेशो का आ गया। तो अगर मैं एक रेशो की वैल्यू 14,000 निकाल रहा हूं तो 3 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बनेगी? 42,000। दिस इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स की कहानी आपके दिमाग में सेट हो रही होगी। बोलो भाई, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ के इस क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। तो ये क्या कहना है? इनकम ऑफ एक्स वाई जेड, 3 व्यक्ति हैं जिनकी इनकम का रेशियो एक्स का, वाई का और जेड का, जो रेशियो है वो आपको 3 4 और 8 दिया गया है। ठीक है, ये इनकी इनकम का रेशियो है और इनका जो खर्च है वो रेशियो दिया गया है 5 4 और 6 का। ठीक है, 5 4 और 6 का। तो आपको इनकी बचत का अनुपात बताना है, आपको इनकी सेविंग्स का रेशियो बताना है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब आप इनकम में से खर्च को माइनस करेंगे, आय में से खर्च को माइनस करेंगे तभी बचत आएगा। तो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इनकम को 3x 4x और 8x मानता हूं और खर्च को 5y 4y और 6y मानता हूं, तो जब तक मैं इसमें से इसको माइनस नहीं करूंगा तब तक बचत नहीं आएगी। यानी आपके क्वेश्चन का टारगेट ये है कि इसमें आपको x और y का रेशियो निकालना है। जैसे आप x और y का रेशियो निकाल लेंगे आप यहां वैल्यू डाल के माइनस कर सकते हैं। इसके लिए हिंट आपको दिया गया है कि z की बचत उसकी इनकम का 3/4 के बराबर है। चलो एक बार ट्राई करें आप सभी इस क्वेश्चन को। मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया क्वेश्चन की, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्शन क्या है और उसके लिए आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे आपको बोला गया यदि जेड की बचत, आपको जेड की बचत कैसे निकलेगी? ये बताइए, जो जेड की बचत है वो कैसे निकलेगी? भाई जेड की बचत निकलेगी अगर मैं जेड की इनकम में से खर्च को माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं 8x में से 6y को माइनस कर दूं, जेड की बचत आ जाएगी। भाई आय में से खर्च को माइनस करके बचत आएगी ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सर 8x - 6y है तो जेड की बचत उसकी इनकम का, यानी कि उसकी इनकम है, उसकी इनकम कितनी है? 8x, इस इनकम का 3/4 है। और यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो रिलेशन मिलेगा एक्स वाई का रिलेशन आपको यहीं से मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये पॉइंट आपको समझना था कि जो जेड की बचत है यानी कि इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर, आय में से खर्च को माइनस करेंगे बचत आ जाएगा। और जो बचत है उसकी इनकम यानी कि 8x का 3/4 है। बस यही आपको समझना था। 4 से काटेंगे 2 पर तो ये बनेगा 8x और ये 3 गुणा में 2 6 आएगा, 6x हो जाएगा और इसको कर लिया कितना बनेगा 6y। तो यहां से हो जाएगा 2x = 6y। तो 2 से काटोगे बनेगा 3, तो x बटे y की वैल्यू 3/1 आ गई। तो यही रेशो आप लोगों को फाइंड करना था कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू डिफरेंस में कौन सा लगेगा? बेटा आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, इतना आराम से समझा रहा हूं मैं आपको। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। 3 3 9 और 5 एकम 5। 9 में से 5 माइनस होगा 4 रेशो। 4 3 12 और 4 एकम 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8 रेशो। ठीक है, 8 3 24, 6 एकम 6, कितना बनेगा 18। तो अगर आप इसको 2 से काटोगे तो 2 से काट के आ जाएगा 2, 2 से काट के बनेगा 4 और 2 से काट के बनेगा 9। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं। मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, पेपर में हर तरीके का स्टूडेंट होता है। एक होता है जो 25 में से 25 क्वेश्चन करता है, एक होता है जो 25 में से 15 करता है, एक होता है जो 25 में से 20 करता है। तो जो बच्चे हर टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करके आते हैं। तो मैं आपको हर एक प्रकार से तैयार कर रहा हूं, डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कितनी मेहनत करके जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, जब तक आप यहां पर एक्स और वाई का रेशो नहीं निकालेंगे, जब तक आप इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो नहीं निकालेंगे, तब तक आप माइनस नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जैसे आप लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि बहुत आसान लेवल था, तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा और हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर मैंने सीधा सीधा जो जेड की बचत है, अगर आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो जो जेड की बचत है वो उसकी इनकम का 3/4 के बराबर है। यहां से एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लिया और वैल्यू डाल के माइनस कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप सभी को पता है कि सर हमारे एग्जाम में एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं कॉइंस। सिक्कों वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। देखो आप लोगों ने इस चीज को सुना होगा, समझा होगा कि रेशो में कॉइंस के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में निकल के आते हैं। अब मैं आपके सामने कॉइंस वाले क्वेश्चन कराने लगा हूं। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, कॉइंस वाले क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब जो कॉइंस के क्वेश्चन होते हैं, सिक्कों वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको दो चीजें गिवन होगी। या तो आपको गिवन होगा नंबर ऑफ कॉइंस, या तो आपको नंबर ऑफ कॉइंस गिवन होंगे, या आपको गिवन होगा कॉइंस की वैल्यू जिसको बोलते हैं कीमत। ठीक है, दो चीजें गिवन होती हैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि भाई कॉइन से
रुपीज बनेंगे आपके पास। अब सबसे पहले आपको कॉइन्स का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहां पर भाई आपके पास 25 पैसे, या मान लो लिखा है 20 पैसे, या लिखा है 10 पैसे, ठीक है, ठीक है, या लिखा है मान लो 5 पैसे, ठीक है, पैसे। अच्छा ये बात आप सभी को पता होगी कि जो 1 रुपया होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना पता हो, कोई ऐसा राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करता हुआ बालक या बालिका इस क्लास में है जो इस छोटी सी बात को नहीं जानता है कि सर हम पैसों में नहीं, हम तो लाखों में बात करते हैं, तो भैया लाखों की सैलरी मिलेगी आने वाले समय में सिक्कों से समझते हुए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से बताया कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाएंगे? आप बोलेंगे सर 25 पैसे के 4 कॉइन्स, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे। 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाएंगे? तो 20 पैसे के 5 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे, 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। 10 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाएंगे? तो 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे। और 5 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाएंगे? तो 20 सिक्के आपके 1 रुपए बनाएंगे, है ना। क्लियर हो गया पॉइंट, ये वाला छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। तो 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, 20 पैसे के 5 चाहिए होंगे, 10 पैसे के 10 चाहिए होंगे, और 5 पैसे के 20 सिक्के चाहिए होंगे, ये आपका 1 रुपए बनाएंगे, है ना। चलो कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी खतरनाक बात बता रहे हो, है ना, कितना प्राउड फील कर रहे होंगे अपने आप पे, है। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पा रहे जो मैंने पीछे आपको कराया था, है भाई, बताओ, जो मैंने पीछे आपको कराया था वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पा रहे। तो अब आपको क्या करना है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और एक बार ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं आपके सामने धीरे धीरे क्वेश्चन रखूंगा ना, लगा हुआ तुम्हें कि हमने तो बहुत खतरनाक बात बताई है, धरती पर सिर्फ हम ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को जानते होंगे, है ना? ऐसा फील कर रहे हो तुम लोग? चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बैग में जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, तो एक बैग है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस रेशो में है? तो ये जो कॉइन्स हैं इनका रेशो दिया हुआ है 5:7:9, और टोटल अमाउंट इन द बैग यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 430। तो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन में आपको या तो कॉइन्स का रेशो दिया होगा तो वैल्यू कंपेयर करवाएगा, या कई बार आपको वैल्यू का रेशो दिया होगा तो कॉइन से कंपेरिजन कराएगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, ट्राई कर लो, नहीं होगा फिर मैं आपको बताता हूं, करो एक बार, करिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो कुछ बच्चे इसको ऑप्शन से कर रहे होंगे, और मैं बात अच्छे से जानता हूं कि जो बच्चे ऑप्शन से कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये बोलता कि 1 रुपए वाले सिक्के बताओ या 25 पैसे वाले सिक्के बताओ या 50 पैसे सिक्के वाले बताओ, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। अब मैं आपके कन्वीनियंट के लिए मैं इस क्वेश्चन में एक काम कर रहा हूं, मैं इसको 5x, इसको 7x और इसको 9x मान रहा हूं, क्योंकि x मानने से आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी। देखो मुझे टोटल यहां पर रुपीस दिए गए हैं। अब अगर ये कॉइन्स का रेशियो है तो 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए बनाता है, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, और 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं। अगर मुझे इसको रुपीस से कंपेरिजन करना है, तो अगर ये कॉइन्स 5 है तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 सिक्के होंगे 1 रुपए के। अब अगर मान लो आपको बोला गया कि आपके पास 7 सिक्के हैं, 7 सिक्के 50-50 पैसे के हैं, तो 7 सिक्के अगर आपके पास 50-50 पैसे के हैं तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 रुपए बनेंगे आपके पास, और 3.5 रेशो एक तरीके से ना एक्स की फॉर्म में है। और ये 25 पैसे के सिक्के तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आप इसको रुपीस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला कि मान लो आपके पास 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के, और ये 100 के 100 सिक्के 25 पैसे के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके पास 100 सिक्के हैं और ये 100 के 100 सिक्के 25-25 पैसे के हैं, तो आप बोलेंगे सर 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते हो, 4 से डिवाइड करके 25 रुपए आ जाएगा ना। तो इसीलिए जब आपको कॉइन से रुपीस बनाने होते हैं तो आप इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का रीजन समझ में आ गया। अब इनको एलसीएम लगा दो 4, ये बनेगा 20x, ये बनेगा 14x और ये बनेगा 9x बराबर 430, ठीक है। तो 20 और 34 और ये बनेगा 43, यानी कि 43x अपॉन 4 इक्वल टू 430। 43 से काटोगे 10 पर तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10 गुणा में 4 यानी कि 40। और भाई जैसे x की वैल्यू 40 आएगी आप इधर गुणा करेंगे, आप इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, तो जो 1 रुपया है 50 पैसे हैं और जो 25 पैसे हैं, 5 गुणा में 40 यानी कि 200 सिक्के, 7 गुणा में 40 यानी कि 280 सिक्के, और 9 गुणा में 40 यानी कि 360 सिक्के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बोलो क्लियर है? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखो अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन को कितना टाइम में सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पॉइंट आपका की पॉइंट था। जिस भी स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आ गया वो तेजी से इसका आंसर निकालेगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर ना हो। बोलो भाई क्लियर हो गया? हम प्रश्न दीजिएगा सभी। चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग एक बार देखिए फिर समझते हैं। चलो करो भाई शाबाश।
ठीक है, ट्राई करो सभी। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी वैल्यू, यानी कि यहां पर वैल्यू दी गई है भाई। अब जो 1 रुपए वाली वैल्यू है वो 2 है, जो 50 पैसे रुपए की वैल्यू वो 3 है, और जो 25 पैसे वाली वैल्यू वो 4 है। अब आपको इस बार क्या दिया गया, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू दी जाएगी तो कंपेयर करने के लिए आपको टोटल कॉइन दिए गए यहाँ पर। तो टोटल कॉइन्स आपके पास कितने, 480। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इनको कॉइन में कन्वर्ट करता हूं, बस यही कंसेप्ट है पूरे पूरे चैप्टर में। जैसे मैंने आपको बोला कि सर ठीक है भाई, आप बताएं 9 का मल्टीपल वो बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। जैसे आपको पता है कि इनकी सारी वैल्यू 5 और 4 9, यानी कि आपको 9 की वैल्यू निकालनी है, तो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो आप एक तरीका तो ये भी है कि 9 का मल्टीपल आपके सामने एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 180 है, तो राइट आंसर आपका बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब अगर मैं आपको देखो वैल्यू दी गई, जैसे मान लो 1 रुपए आपके पास 2 रुपए हैं और एक एक के सिक्के हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 आपके पास सिक्के होंगे। अब जैसे मान लो आपके पास 3 रुपए हैं, वैल्यू कितनी है 3 रुपए, 50 50 पैसों की है, तो 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास 6 सिक्के होंगे। भाई 6 सिक्कों के ही तो 3 रुपए बनेंगे, है ना। और यहाँ पर आपके पास 25 पैसे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये पॉइंट्स बन गए 6 2 8 और ये 16 यानी कि 24। तो ये जो 24 रेशियो की वैल्यू है वो क्वेश्चन में 480 है, तो 24 दूनी 48, तो एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 20 आ जाएगी। तो आपको बतानी है 9 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि टोटल सम जो है वो 9 बन रहा है, तो 9 रेशियो की वैल्यू बनेगी 180। भाई सभी बच्चे एक बार मुझे थंब इंप्रेशन दे दो, बोलो क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व किया, अच्छी बात है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, जिसमें एक क्वेश्चन में आप लोगों को वैल्यू यानी कि कीमत दी गई थी, आपको कॉइन्स बनाने थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास 3 रुपए हैं और 50 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 6 सिक्के होंगे, तभी 3 रुपए बनेंगे। तो ये 2 कंसेप्ट काम आता है, एक हमें डिवाइड कब करना है और एक हमें मल्टीप्लाई कब करना है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूं मैं। ये लो, ये बताइए, एक क्वेश्चन और कर लो, करो भाई। एक बैग में टोटल 840 रुपए हैं, जिसमें 2 रुपए 50, 2 रुपए 5 रुपए, जिसमें 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक है, 10 रुपए वाले कॉइन्स हैं, और कॉइन्स का जो रेशो है, जो कॉइन्स है उनका जो रेशो है वो 5 7 और 6 दिया गया है। 5 7 और 6। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग? बताओ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स? बैग में सिक्कों की कुल संख्या क्या है, आपको बताना है। करिए भाई करिए। ठीक है, अब देखो काफी आसान हो गया। आपको यहाँ पर जो है टोटल आपको क्या दिया गया है कि आपके पास थैले में कुल कितने रुपए हैं, भाई बैग कंटेन कितने रुपए रुपए आपके पास, सबको रुपए बनाने दो, कॉइन्स को रुपए बनाने के लिए 2 रुपए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कॉइन आपके पास 5 है, 2 2 रुपए के, तो 10 रुपए बनेंगे। कॉइन आपके पास कितने 7 5 5 रुपए के, तो 35 रुपए बनेंगे। कॉइन आपके पास 6 है 10 रुपए के, तो 60 रुपए बनेंगे। तो सम कितना बनेगा सर? 45, यानी कि 105। तो 105 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 840, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? 6 8 8 पंजे 40, 8 से कटा है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब आपसे कह रहा है कि सर बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या अगर आप ध्यान से देखें तो सिक्कों की संख्या है सर 7 और 5 12 और 6 18, यानी कि अगर एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 18 रेशो की वैल्यू बनेगी 144, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, देखो ये छोटी सी बात है, कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आज तक तुमने कभी रुपए देखे ही नहीं। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं कि आपके पास 6 सिक्के हैं, आपके पास 6 सिक्के हैं 10 10 रुपए के, तो 60 रुपए बनेगा ना भाई। तो रुपीस बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और कॉइन्स बनाने के लिए डिवाइड करते हैं। मतलब ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं मंगल ग्रह से पढ़ा रहा हूं, वहां पर रुपए चलते ही नहीं है, वहां तो सिर्फ हवा में बातें करते हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार? पढ़ाई में जब बातें आती है तो समझ में नहीं आती है ना। और वैसे अगर तुमसे कोई बोल दे कि बेटा 5 रुपए के सिक्के हैं और 5 सिक्के हैं, तुरंत बोलोगे 25 रुपए मेरे पास, लेकिन प्राइस समझ में नहीं आएगी। कुछ सेंस वाले क्वेश्चन पूछा करो। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन तब होगा जब पैसों का नॉलेज करना आएगा। आगे बात समझ में? चलो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए फटाफट से। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल रेशो प्रोपोर्शन की अंतिम क्लास करूंगा, लास्ट क्लास। ठीक है, तो कल मैं रेशो प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास करूंगा। आज मैंने आपको कॉइन्स के क्वेश्चन कराए हैं और आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के कांसेप्ट को पढ़ाया गया है।